दिन रात हम लोग जूझते हैं। क्या किसी के कानों में गूंजती नहीं है आवाज़ तो गूंजती होगी। आज 27 दिन इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम लोग पड़े अपना परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, उनको शर्म नहीं आती है। वोट मांगने के लिए जुलूस निकालते हैं। आज हम बहनें जुलूस निकाल रहे हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा। नमस्कार, KL लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलम कुरैशी। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नौज मुख्यालय DM ऑफिस के बाहर और हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे पहले कलेक्ट्रेट परिसर की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो है कलेक्ट्रेट परिसर है। यहाँ पर जिला अधिकारी महोदय बैठते हैं और फरियादियों की फरियादें सुनने का काम करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे तो ये जो बड़ी तादाद में भीड़ एकत्रित है, ये महिलाएं हैं और वो महिलाएं हैं ये जो आशा बहुओं का काम करती हैं। लगातार ये आज पिछले 27 दिनों से अनशन पर बैठी हुई हैं CMO दफ्तर के बाहर, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये आहत होकर कार्यालय DM के दफ्तर पहुंचकर अपनी मांगों को पूरा करने का काम कर रही हैं। आखिरकार अभी तक 27 दिनों में इनकी मांगे क्यों पूरी नहीं की गई हैं और आखिरकार कौन सी ऐसी इनकी मांगे हैं जो पूरा प्रशासन महकमा से लेकर प्रदेश का सिस्टम इनकी मांगों को पूरा नहीं कर सकता है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आशा बहुओं से बात करने की और जानेंगे कि आखिरकार। हालांकि एक बात और बता दें, इनके ज्ञापन के दौरान जिलाधिकारी ने 5 लोगों के पैनल को अंदर बुलाया और उनसे बातचीत की। कुछ ना कुछ सहमति हुई या नहीं हुई, ये पूरी जानकारी हम लेंगे उसी पैनल से जो DM कार्यालय के अंदर मौजूद था और बातचीत करके आया है। सबसे पहले हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर जिला उपाध्यक्ष। ऐसा ही है ना, जिला उपाध्यक्ष समिति की जिला उपाध्यक्ष होने के नाते से हमारा सबसे पहला सवाल है कि आज कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी तादाद में आप लोग क्यों एकत्रित हैं? हम लोग DM साहब के यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ का अभाव है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी तेज़ आवाज़ में बोलने का प्रयास करें जो कि हमारे दर्शक सुन सकें आपकी क्या समस्या है। आज कलेक्ट्रेट परिसर में आप लोग बड़ी तादाद में क्यों आए हैं? हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं। जो धरना रखा था हमारी आशा बहनों ने जिले पर, वहाँ कोई आश्वासन नहीं मिला तो हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर DM साहब से मिले। चलिए और लोग हैं, हम उनसे आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो काफ़ी उम्र दराज है, उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है और शीतलहर की अगर बात की जाए तो ये दिसंबर का माह चल रहा है। दिसंबर और जनवरी में कटाकटी की सर्दी होती है और ऐसी सर्दी में ये महिलाएं अपने घर से दूर होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों से लगातार पिछले 27 दिनों से डटी हुई हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के कान में अभी तक इनकी जू नहीं रेंगी है क्योंकि इनकी समस्या का समाधान कर दिया। जानेंगे कि आखिरकार आज जो कलेक्ट्रेट में बड़ी तादाद के साथ में एकत्रित आशा बहुएं यहाँ पर हैं, उनका क्या कारण है और किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर डटी हुई। अध्यक्ष जी, आज पिछले 27 दिनों से लगातार आप लोग CMO दफ्तर से लेके आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। क्या आपका कुछ निस्तारण हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी। क्या चाहती हैं? चाहते ये है जो DM साहब ने कहा है कि जो इनके टुकड़ों में पैसा आता है वो तो बाद में आता ही आता है। जो महीने में पैसा बनता है वो पैसा 8 ब्लॉक में, ये नहीं एक ही ब्लॉक, 8 ब्लॉक में सब पूरा पैसा डाला जाए और जो बहनों का छुटा है पैसा उनका भी डाला जाए और जनवरी से दिसंबर से जो पीछे वाला हो गया सो गया, 1 माह में 1 कड़ी में पैसा डाला जाए। CMO साहब से अभी बात है, उन्होंने कहीं पढ़ा कहीं नहीं पढ़ा है, वो अभी हम कोशिश करते हैं, कोशिश करके अभी हम डलवाते हैं, बात करते हैं। और जो हमारे लोगों की बेइज्जती हुई थी और बात कही गई थी उसकी भी बात कही है, कल शाम को मुझे बताना। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है कि मतलब हम लोगों को उस डॉक्टर पर कार्रवाई की जाए या ना की जाए। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं कि महिलाओं का सम्मान सबसे सर्वोपरि है और ऐसे में महिलाएं जब सड़कों पर भटकती हैं तो उनके लिए क्या शब्द हैं आपके पास? कोई सम्मान नहीं है। अगर सम्मान होता तो आज 27 दिन हो गए दिन रात हम लोग जूझते हैं। क्या किसी के कानों में गूंजती नहीं है आवाज़ तो गूंजती होगी। आज 27 दिन इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम लोग पड़े अपना परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, उनको शर्म नहीं आती है।
वोट मांगने के लिए जुलूस निकालते हैं। आज हम बहनें जुलूस निकाल रहे हैं, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज भी आपने सीएमओ दफ्तर से लेकर और डीएम दफ्तर तक पहुंचने के लिए लगभग कुछ नहीं तो 4 किलोमीटर का सफर तय किया है पद यात्रा के दौरान। क्या तकलीफें महसूस हुई? तकलीफें इतनी बहनें थक गई हैं, उठ नहीं पा रही हैं, तो उन लोगों कुछ कहेगा पैरों में छाले पड़ गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लिंगड़ा लिंगा के चल रहे हैं, मगर उनको शर्म नहीं आ रही है, उनके कानों में आवाज नहीं जा रही है। और जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग अब आपकी जो अभी डीएम साहब से मुलाकात हुई है उस पर क्या वार्ता हुई है, किस तरीके का आश्वासन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से? क्या आप लोग उस आश्वासन से सहमत हैं या नहीं? सहमत नहीं क्या है। बात की गई है? बात ये कहा गई है कि जो पैसे नहीं पड़े हैं इनके पैसे डलवाइए और इनकी बात सुनिए, और जो ये गलत सलत भाषा की है उसका देखिए क्या है क्या नहीं, उसको हमको शाम को बताइए। तो क्या मालूम पड़े या ना पड़े, हम लोग अभी संतुष्टि में नहीं। तो क्या धरना स्टे की बात कहती चली आई है कि किसी अधिकारी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के द्वारा आपके साथ में बदतमीजी की गई है, उसके खिलाफ आप लगातार जो है शिकायती पत्र भी संबंधित अधिकारियों को दे रही हैं, क्या अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई हो पाई? नहीं हो पाई, यही किसी के कारण। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम बहनों की बेइज्जती भी करी गई है और हम लोगों को धमका दबा के काम कराया जाए। ऐसे काम नहीं करेंगे जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी। चलिए, सबसे मेन चीज़ अभी हमने कहा था कि इस अनशन में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक है। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि बुजुर्ग जब शरीर की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसको आराम चाहिए होती है, लेकिन इस धरने में 27 दिन में हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करें। लगातार यहाँ पे 60 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की भी महिलाएं मौजूद हैं और डटकर ये तमाम समस्याओं का सामना कर रही हैं और अपनी मांगों पर लगातार रुकी हुई हैं और कह रही हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लेंगे। कैमरे में मेरे साथ देख सकते हैं ये अम्मा, लगभग हम अगर अपनी तरफ से इनकी उम्र को जानने की कोशिश करें तो मेरा अंदाज़ा होगा कि 60 वर्ष की उम्र ये क्रॉस कर चुकी होगी। और बाकी जानकारी के लिए अम्मा से पूछ लेते हैं कितनी उम्र हो चुकी है। अम्मा, कितनी उम्र हो गई है? 60 साल होने वाली है। होने वाली है, मतलब अभी हुई नहीं है? हुई नहीं है। और लगातार आप जो है दिसंबर के महीने में अनशन पर बैठी हुई है, खुले आसमान के नीचे। अभी तक आप सीएमओ दफ्तर पे बैठी हुई थी, अब जो है डीएम साहब के यहाँ आई हैं। शायद ये डीएम साहब के यहाँ दूसरी बार आप लोग आई हुई हैं, तो क्या आपको जो है समाधान मिला अभी तक या नहीं? अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी ऐसे नहीं? तो हर बार जब हम धरना धरते हैं ऐसे ये बोल दिया जाता, होता कुछ भी नहीं है। कुछ भी और नहीं? हर जगह मतलब जहाँ भी हम वाउचर लगाते, बिना पैसे का हमारा कोई काम नहीं होता है। अभी आप लोग डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आई थी, 4-5 लोगों का पैनल बुलाकर बातचीत की गई, क्या बातचीत की गई है डीएम साहब? अभी कुछ पता नहीं है, कोई भी आपको पता नहीं जानकारी है। चलिए, चाची को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर की है, जहां डीएम साहब का दफ्तर है, उसी बाहर ये महिलाएं हैं और सब आशा हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे साथ में संबंधित अधिकारियों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, बदतमीजी की जाती है। जब इसके बारे में जनपद के आला अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो जनपद के सभी आला अधिकारी खाना पूर्ति करते हुए आश्वासन दे देते हैं कि ठीक है, इस पर पूरी तरीके से जांच की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। केन लाइव 24 के लिए आलम कुरैशी।